दोस्तों, बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर सबसे पहले हर व्यक्ति अपनी बैंक जाता है। बैंक मैनेजर से बात करते हैं, पूछते हैं भाई क्यों मेरा बैंक अकाउंट को आपने फ्रीज कर दिया है। बैंक मैनेजर आपको कहते हैं कि साइबर सेल की कंप्लेंट है, इस वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है। अब अगर आप सॉल्यूशन के लिए उनसे जिद करते हैं तो ऐसे में या तो वो आपसे सीधे बोल देते हैं कि आप साइबर सेल में विजिट करें, वहीं से अकाउंट अनफ्रीज होगा, या फिर वो आपसे कहते हैं कि आप हमारी बैंक में इंश्योरेंस करवाइए, ये नई स्कीम आई है, इसमें आप इन्वेस्ट करिए तो हम आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज करवा देंगे। तो दोस्तों, आप ध्यान रखिए, ऐसे में आप बैंक मैनेजर के झांसे में बिल्कुल भी ना आए। आप सीधे साइबर सेल से कांटेक्ट करें, क्योंकि अगर अकाउंट फ्रीज हुआ है, सेक्शन 106 की प्रोसीडिंग हुई है, तो आपका बैंक अकाउंट केवल साइबर सेल ही अनफ्रीज कर सकती है। आप बैंक मैनेजर से ये सवाल जरूर करें कि किस सेक्शन में आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है, क्या 94 BNS का नोटिस आया है या 106 BNS का नोटिस आया है। अगर सेक्शन 106 की प्रोसीडिंग नहीं है और फिर भी बैंक अकाउंट फ्रीज है, तो बैंक ने आपके साथ फ्रॉड किया है, गलत किया है, आपके अकाउंट को इलीगल तरीके से डिटेन कर दिया है। इसके लिए आप RBI में भी कंप्लेंट कर सकते हैं या कोर्ट में भी बैंक के खिलाफ जा सकते हैं। दरअसल दोस्तों, बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने की प्रक्रिया बैंक से ही शुरू होती है। बैंक में आपको विजिट करके बस ये डिटेल लेनी होती है कि किस साइबर सेल ने आपके अकाउंट को फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है, जिसके आधार पर आप साइबर सेल ऑफिसर से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। साइबर सेल ऑफिसर से बात करके आपको सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो आपके ट्रांजैक्शन की जेन्युइनिटी प्रूफ करें, आपको सबमिट करने होते हैं। अगर आप साइबर सेल में विजिट नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप एक रिप्रेजेंटेशन साइबर सेल में सबमिट कर सकते हैं या रजिस्टर पोस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी अच्छे एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा आप साइबर सेल में खुद पर्सनल भी विजिट कर सकते हैं और अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते पर्सनल विजिट करना, तो ऐसे में आप एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं, जो आपके बिहाफ पर साइबर सेल में विजिट करेंगे और आपके अकाउंट को अनफ्रीज कराएंगे। दरअसल दोस्तों, जब भी साइबर सेल में विजिट किया जाता है तो ऑफिसर को हमें सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करने होते हैं। इसके अलावा अपने ट्रांजैक्शन की सारी जेन्युइनिटी प्रूफ करनी होती है। इसके बाद ऑफिसर कंप्लेनेंट को बुलवाते हैं, उससे एक एफिडेविट साइन करवाते हैं। ज्यादातर मामलों में डिस्प्यूटेड अमाउंट जो हमारे अकाउंट में आया है, उसको वो कंप्लेनेंट को पे करवाते हैं। उसके बाद एक NOC साइबर सेल ऑफिसर जनरेट करते हैं, जो अपनी मेल ID से वो बैंक के नोडल ऑफिसर को भेजते हैं। एक बार जब NOC बैंक में चली जाती है, तो आपका बैंक अकाउंट बैंक को अनफ्रीज करना ही होता है। इसमें दोस्तों, बैंक कई बार 4-5-6 दिन का टाइम ले लेती है, लेकिन अगर वो आपके अकाउंट को अनफ्रीज फिर भी नहीं करते हैं, तो आप सीधे कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए बैंक को कोर्ट से ऑर्डर करवा सकते हैं। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि साइबर सेल ऑफिसर हमारे केस को क्लियर नहीं करते हैं या वो कोर्ट ऑर्डर की डिमांड करते हैं। तो कोर्ट ऑर्डर दोस्तों आपको कोर्ट से ही मिलता है। ऐसे में आप उसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जिसके जुरिडिक्शन में वो साइबर सेल आता है, या फिर आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इससे होगा ये कि जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो होल्ड हो जाएगा, बाकी पूरे अकाउंट को चालू कर दिया जाएगा। कोर्ट से अक्सर यही ऑर्डर होता है। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिए, बैंक अकाउंट फ्रीज के मामलों में केवल मनी म्यूलिंग के केसेस में या फिर डायरेक्ट आपके अकाउंट में कोई साइबर क्राइम का फंड आया है, इस केस में ही इश्यूज होते हैं। बाकी सारे केसेस में आपको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली ये बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाते हैं। दोस्तों, इसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने में, रिप्रेजेंटेशन साइबर सेल में सबमिट कराने में हम आपका पूरा साथ देंगे। साथ ही दोस्तों, अगर बैंक मैनेजर या बैंक ऑफिसर आपसे आपके अकाउंट को अनफ्रीज कराने की कोई भी अनयूजुअल डिमांड करते हैं, या फिर आपसे इन्वेस्टमेंट या फिर इंश्योरेंस कराने के लिए आपसे कहते हैं, तो इस पे आप बिल्कुल भी ना फंसे उनके झांसे में, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी ही नहीं है वो आपके अकाउंट को अनफ्रीज कर सके। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी लीगली अपडेटेड रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।